2026 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सही डिसीजन नहीं लिया तो आप 2026 के कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। इंडिया के अंदर 15 लाख इंजीनियर्स हर साल बीटेक कंप्लीट करते हैं, टेक्निकल डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन जॉब कुछ को ही मिलती है। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको यदि आप सीखते हैं तो 2026 के अंदर आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपको जॉब मिल सकती है। तो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। इसके अंदर मैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन डेप्थ बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन से प्रोफाइल क्रिएट होते हैं और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन बंदा सीख सकता है। ये सभी चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सके। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और आज के डेट में आपको पता है कि अभी एआई का मार्केट बहुत ज्यादा एकदम से बूम हो रहा है। हर इंडस्ट्री के अंदर एआई की रिक्वायरमेंट है, एआई डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, जेन एआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो पाइथन इसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स फील्ड ये भी पाइथन के थ्रू ही मैनेज होते हैं। तो पाइथन एक मोस्ट डिमांडेड डेवलपर है। इसके अंदर क्या क्या रोल्स होता है? पाइथन डेवलपर, पाइथन बैकएंड डेवलपर, पाइथन जेंगो डेवलपर, पाइथन फ्लास्क एपीआई डेवलपर, पाइथन बैकएंड एपीआई डेवलपर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सभी अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स आप पाइथन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट। यदि आप जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखते हैं तो इसके अंदर भी वेब डेवलपमेंट के अंदर जावा स्क्रिप्ट एक किंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितने भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन बेस्ड हो, वो सभी चीजें हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने देखा होगा कि मर्ज स्टैक, मेन स्टैक, इस टाइप के जो फुल स्टैक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही मैनेज होता है। आज के डेट में जावा स्क्रिप्ट को हम बैकएंड के अंदर भी यूज कर सकते हैं यूजिंग नोड जेएस इन्वायरमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट भी बेस्ट चॉइस है। अब मैं थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड सी शार्प डॉट नेट। क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं वो डॉट नेट के अंदर हो रहे हैं। जितने भी डायनेमिक सीआरएम क्रिएट हो रहे हैं वो भी डॉट नेट में हो रहे हैं। तो डॉट नेट का मार्केट भी लगातार बढ़ रहा है। डॉट नेट ने डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क रिलीज किया है जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बेटर फ्रेमवर्क है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज जैसे अपन पाइथन या जावा स्क्रिप्ट के कंपेरिजन में देखें तो बेटर है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो और यदि आप किसी टॉप एमएनसी को पिच करना चाहते हैं तो सी शार्प लैंग्वेज सीख करके डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के थ्रू भी आप कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोफाइल होती है बैकएंड डेवलपर, एपीआई एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सभी प्रोफाइल आपको क्लाउड डेवलपर्स, ये सभी प्रोफाइल आप सी शार्प डॉट नेट सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चौथे लैंग्वेज की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड जावा। ठीक है, जावा एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लगातार मार्केट्स के अंदर हमेशा बनी हुई लैंग्वेज है। तो यदि आप एक सिक्योर और रिलायबल जॉब चाहते हैं तो जावा लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जावा के अंदर अब आपको फुल स्टैक डोमेन पे जाना पड़ेगा और खासतौर से आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग कूल, स्प्रिंग क्लाउड, ये सभी टेक्नोलॉजीज को आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। जावा एंटरप्राइज डेवलपर, जावा एप्लीकेशन डेवलपर, जावा बैकएंड डेवलपर, जावा एपीआई डेवलपर, जावा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जावा के अंदर इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोफाइल क्रिएट हो रहे हैं। जावा क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। एडब्ल्यूएस क्लाउड इंटीग्रेशन जावा के थ्रू बहुत आसानी से मैनेज हो रहा है। एडब्ल्यूएस डेवलपर की प्रोफाइल में यदि आप काम करना चाहते हैं तो वो भी जावा के लिए एड ऑन होता है। और साथ ही अभी सेल्सफोर्स करके एक पर्टिकुलर सीआरएम भी है, उसमें यदि आपने जावा के अंदर परफेक्शन है तो आप सेल्सफोर्स के अंदर भी डेवलपर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत सारी प्रोफाइल जावा के अंदर रेस हो रही है मार्केट के अंदर। तो जावा भी आपके लिए बेटर चॉइस है यदि आप 2026 के अंदर एक आईटी एक्सपर्ट या आईटी की लैंग्वेज गेट करना चाहते हो। अब मैं लास्ट पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड गोलैंग। इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा लेकिन ये लैंग्वेज एकदम से बूम हो रहा है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गो लैंग्वेज की जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो क्लाउड डोमेन, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके थ्रू आप गो डेवलपर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, बैकएंड डेवलपर्स, और ये जो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप यदि ब्लॉकचेन डेवलपर्स बनना चाहते हो तो गोलैंग के थ्रू आप जा सकते हो। तो ये जो मैंने टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया, यदि आप ये लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हैं तो 2026 में डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी और एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बस मेरा सजेशन ये है कि जो भी लैंग्वेज आप सीखें उसको प्रैक्टिकली सीखें और उसके अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करें। तो मैंने आपको ये जो लैंग्वेजेस का पूरा सेट बताया, इसमें से आपको कोई सा भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और इस पे आप वर्क करिए। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज यदि आप सीखते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 2026 के अंदर सक्सेसफुल करियर मिलेगा, सक्सेसफुल जॉब मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज
एक बहुत बड़ा रोल होता है लैंग्वेज का सिलेक्शन का। यदि आपने लैंग्वेज का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया, तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर से आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स की तरफ पहुँचेगा तो स्टूडेंट को जो लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर का जो डाउट होता है, वो पूरी तरह से खत्म होगा और वो एक राइट लैंग्वेज पाथ आप मैनेज कर सकते हो अपने करियर के लिए। थैंक यू।